समीरा एक सामान्य घर की लड़की थी। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण लोगों के घर में उसे नौकरानी का काम करना पड़ता था। ऐसे बहुत दिन गुजर रहे थे। एक दिन समीरा को एक काम मिल गया। एक औरत थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। समीरा को उस औरत का ख्याल रखना था और उसे उसी औरत के साथ रहना था। इस काम के लिए समीरा को बहुत पैसे मिलने वाले थे, इसलिए समीरा उस औरत के साथ रहने के लिए उसके घर चली गई। समीरा को उस घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसे उस घर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था और वो औरत भी दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। लेकिन रात होते ही वो औरत बहुत ही ज्यादा अजीब आवाजें निकालती थी और कुछ भी बोलती रहती थी। उस औरत की दिमागी हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए समीरा को उस औरत से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। समीरा उस औरत की काफी अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे और समीरा उस औरत के बगल में सो रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वो औरत नींद से जाग गई और वो समीरा के शरीर पर लेट गई। उसके बाद वो औरत धीरे धीरे हंसने लग गई और हंसते हंसते वो अपनी उंगलियां समीरा के चेहरे पर प्यार से घुमाने लग गई। उसकी वजह से समीरा की नींद खुल गई और आंखें खुलते ही उसने अपने सामने उस औरत की लाल आंखें देखी तो वो थोड़ी सी सहम गई। समीरा को पता था कि वो औरत दिमाग से क्रैक है और उसका ऐसी हरकतें करना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस रात समीरा को उस औरत से बहुत डर लग रहा था। उसके बाद समीरा ने उस औरत से हकलाते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको? इस पर उस औरत ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। उस औरत की इस बात पर समीरा मान गई और उसने पूछा, अच्छा ठीक है, लेकिन हम खेलेंगे क्या? तो उस औरत ने कहा, क्या हम लुक्का छिपी खेले? इस पर समीरा ने कहा, हाँ ठीक है, चलो खेलते हैं। उसके बाद वो औरत समीरा के ऊपर से हट गई और उसने कहा, तुम ना घर में जाकर कहीं पर छुप जाओ और मैं तुम्हें ढूंढती हूँ, ठीक है? उस औरत की ये बातें सुनकर समीरा उस घर के एक कमरे में जाकर छिप गई। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक समीरा ने उस कमरे में जो देखा वो देखकर उसकी जान हलक में आ गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। समीरा को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उस कमरे में उसी औरत की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर समीरा उस कमरे की खिड़की से बाहर चली गई और उसने पुलिस को कॉल लगाया। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आ गई। उसके बाद पुलिस ने जब उस औरत की डेड बॉडी देखी तो उन्हें पता चल गया कि उस औरत की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। और ये बात सुनकर समीरा बहुत ही ज्यादा डर गई क्योंकि वो 3 दिनों से उस पागल औरत की आत्मा के साथ रह रही थी। उसके बाद पुलिस ने समीरा को सही सलामत उसके घर पहुंचाया। अब इस बात को काफी समय बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद समीरा के साथ फिर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। भोला एक पुलिस ऑफिसर था। 1 महीने के लिए उसकी पोस्टिंग कोकन के एक गांव सीतापुर के पुलिस स्टेशन में हुई थी। इंस्पेक्टर भोला को उस गांव में रहने के लिए एक ऐसा घर मिला था जो काफी रहस्यमय था। उस घर का एक कमरा था जो बहुत सालों से बंद था। उस कमरे को अच्छी तरह से ताला लगाकर बंद कर दिया गया था। उस घर के मालिक ने भोला को वो बंद कमरा खोलना तो दूर, उसके आसपास भी फटकने से मना कर दिया था। आखिर उस कमरे में क्या है, ये बात भोला ने उस घर के मालिक से बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उस घर के मालिक ने भोला को कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद उस घर के कमरे के बारे में भोला ने गांव में और भी बहुत लोगों से पूछा, लेकिन गांव में किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उस घर के बंद कमरे में क्या है। भोला का पहला दिन उस गांव में अच्छे से बीत गया। रात के 8 बजे भोला पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गया। उसके बाद भोला ने फ्रेश होकर खाना खा लिया और फिर कुछ देर बाद वो सोने चला गया।
उस घर में भोला की पहली रात भी बहुत अच्छी तरह से बीत गई थी। सुबह के 8 बज चुके थे और भोला तैयार होकर पुलिस स्टेशन में जाने के लिए निकल रहा था। अभी वो घर के बाहर जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर उस बंद कमरे पर पड़ गई। उस कमरे को देखकर भोला सोचने लगा, आखिर उस कमरे में है क्या? जब तक मैं उस कमरे के अंदर देखता नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। भोला ने आगे सोचा, उस मकान मालिक ने मुझे इस कमरे का ताला खोलने से मना कर दिया है, लेकिन मैं इस कमरे की खिड़की से तो देख ही सकता हूँ। ऐसा सोचकर भोला उस घर के पीछे चला गया और वो उस बंद कमरे की खिड़की के अंदर देखने लगा। उसके बाद जब भोला ने अंदर देखा तो वो कमरा बिल्कुल खाली था। वहां पर भोला को कुछ भी नहीं दिखा। ये देखकर भोला सोचने लगा, यार इस कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लगता है ये मकान मालिक पागल हो गया है। भोला ने आगे सोचा, कोई बात नहीं, ये तो उसका घर है, मुझे क्या, मैं तो 1 महीने के बाद अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊंगा। ऐसा सोचकर भोला अपनी गाड़ी में बैठ गया और वो वहाँ से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गया। उसके बाद भोला उस गांव में अच्छे से रह रहा था। वो रात अमावस की रात थी और उस घर में भोला की वो आखिरी रात थी, क्योंकि उसके दूसरे दिन ही भोला वापस शहर में जाने वाला था। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे और भोला अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उस घर के बाहर से बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आने लगी। और उन आवाजों की वजह से भोला की नींद खुल गई। वो ठंड का मौसम था, इसलिए वहाँ का माहौल पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। यार ये ऐसी अजीब सी आवाजें मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी, आखिर ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा सोचकर भोला पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगा। अभी वो किचन के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अचानक भोला को किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। वो सुनकर भोला ने देखा तो वो आवाजें उसी बंद कमरे से आ रही थी, जिस कमरे को उस घर के मालिक ने खोलने से मना कर दिया था। वो देखकर भोला सोचने लगा, यार इस कमरे में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये अंदर से दरवाजा कौन पीट रहा है? भोला ने आगे सोचा, लगता है मुझे फिर से उस कमरे की खिड़की के अंदर देखना होगा। ऐसा सोचकर भोला ने अपना मोबाइल ले लिया और फिर उसने उस मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और फिर वो उस घर के पीछे चला गया। उसके बाद भोला ने जब उस खिड़की से उस कमरे के अंदर देखा तो वो पूरी तरह से चौंक गया। उसे खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भोला ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से उस कमरे में जो देखा तो अंदर बहुत ही ज्यादा धुआं छाया हुआ था और वो धुआं इतना था कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या है ये भोला बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। उसके बाद भोला वापस से उस घर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद भोला ने सुना तो फिर से कोई उस दरवाजे को जोर जोर से पीटने लग गया। ये देखकर भोला के मन में बहुत बार ये ख्याल आया कि वो उस कमरे का ताला तोड़कर आखिर उस कमरे में क्या है ये देख लूं। लेकिन जब पहली बार भोला ने उस खिड़की से उस कमरे के अंदर देखा था तो वो कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन इस बार उस कमरे में बहुत सारा धुआं छाया हुआ था। उस पर से बाहर से आने वाली वो डरावनी और अजीब सी आवाजें भोला को वो ताला तोड़ने से रोक नहीं पाई, पर भोला को अंदर से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। इसलिए भोला ने उस दरवाजे को खोलने की जिद छोड़ दी और कुछ देर तक वो ऐसे ही उस दरवाजे की तरफ देखता रहा। सुबह के 4 बज चुके थे। उस कमरे से दरवाजा पीटने की आवाजें बंद हो चुकी थी और उसके साथ साथ बाहर से आने वाली डरावनी आवाजें भी बंद हो चुकी थी। उसके बाद भोला ने तुरंत ही उस घर से अपना सारा सामान पैक कर लिया और फिर उसने उस घर को अच्छी तरह से लॉक कर दिया। उसके बाद भोला ने उस घर की चाबी उसके मकान मालिक को दे दी और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने शहर की तरफ निकल गया। अब इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी भोला को वो रात याद आती है तो वो काफी सहम जाता है और कोकन के सीतापुर गांव के उस घर के बंद कमरे में आखिर क्या है ये बात अब तक किसी को भी नहीं पता। रात के 12 बज चुके थे
उस वक्त सोनू ट्रेन से सफर कर रहा था। उस दिन ऑफिस में बहुत सारा काम होने के कारण उसे घर जाने में बहुत देर हो चुकी थी। उस ट्रेन में सिर्फ सोनू और एक लड़की थी जो सोनू के सामने बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उन दोनों के अलावा उस ट्रेन में और कोई भी नहीं था। उस ट्रेन का डब्बा पूरी तरह से खाली था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, लेकिन तभी अचानक उस ट्रेन के बाहर से बहुत सारी डरावनी आवाजें आने लगी। वो सुनकर सोनू को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। सोनू को ऐसे डरता हुआ देखकर उस लड़की ने उससे कहा, तुम डरो मत, क्योंकि रात के 12 बजने के बाद इस इलाके में बहुत सारे भूत प्रेत आते हैं, लेकिन वो कभी भी ट्रेन के अंदर नहीं आते हैं। उस लड़की ने आगे कहा, उन भूतों को बाहर अगर कोई भी मिलता है तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इस पर सोनू ने कहा, लेकिन अगर वो भूत प्रेत इस ट्रेन के अंदर आ गए तो? उस लड़की ने कहा, अरे नहीं आएंगे, डोंट वरी, तुम ट्रेन के अंदर हो तो पूरी तरह से सेफ हो। उस लड़की की इस बात पर सोनू ने कहा, लेकिन आप ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? इस पर उस लड़की ने कहा, क्योंकि बहुत सालों से मैं हर रात इसी ट्रेन से ही सफर करती हूँ और मुझे अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी है, इसलिए मैं इतना श्योर होकर बोल रही हूँ। अभी सोनू उस लड़की से कुछ और पूछने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस ट्रेन की सारी लाइट्स बंद चालू होने लग गई। ये देखकर सोनू और भी ज्यादा डर गया और उसने डरते हुए उस लड़की से पूछा, ये क्या हो रहा है? इस पर उस लड़की ने कहा, डरो मत, ये 2-3 मिनट्स तक चलता ही रहेगा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा। उस लड़की की ये बातें सुनकर सोनू ने अपनी आंखें बंद की और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो ट्रेन के लाइट्स चालू बंद होना रुक गया। अभी सोनू राहत की सांस लेने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस ट्रेन की खिड़की से बाहर से अंदर की ओर धुआं आ रहा था। ये देखकर सोनू ने परेशान होते हुए उस लड़की से पूछा, अब ये क्या है? इस पर उस लड़की ने कहा, ये भूतिया धुआं है, प्लीज जल्दी से खिड़की बंद करो। उसके बाद सोनू ने और उस लड़की ने अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर दी। सोनू को ऐसे घबराता हुआ देखकर उस लड़की ने उससे कहा, डरो मत, तुम बिल्कुल सेफ हो, ये धुआं भी कुछ देर बाद हट जाएगा। उसकी इस बात पर सोनू ने कुछ भी नहीं कहा और वो मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। थोड़ी देर बाद वो धुआं भी पूरी तरह से खत्म हो गया। ये देखकर उस लड़की ने सोनू से कहा, देखा, मैंने बोला था ना कि ये धुआं जल्दी ही हट जाएगा, और देखो ये हट भी गया। उस लड़की ने आगे कहा, तुम खामखा ही डर रहे थे, अब भूत प्रेतों का इलाका खत्म हो चुका है, तुम चाहो तो अब खिड़की खोल सकते हो या फिर ट्रेन रुकने के बाद बाहर भी घूम सकते हो। उस लड़की की ये बातें सुनकर सोनू ने राहत की सांस ली और उसने अपने पास वाली खिड़की खोल दी। उसके बाद उस लड़की ने न्यूज़पेपर का एक पन्ना सोनू को देते हुए कहा, लो तुम ये न्यूज़पेपर पढ़ लो, जब तुम्हारा स्टेशन आएगा तो मुझे वापस दे देना। उसके बाद सोनू ने उस लड़की से वो न्यूज़पेपर का पन्ना ले लिया और वो पढ़ने लगा। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक सोनू की नजर एक ऐसी खबर पर पड़ गई। वो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उस पन्ने की खबर ऐसी थी कि 12 बोर्ड एग्जाम में फेल होने के कारण एक लड़की ने चलती ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लिया और उस हेडलाइन के नीचे उस लड़की का फोटो भी था और वो फोटो उसी लड़की का था जो सोनू के साथ उसी ट्रेन में सफर कर रही थी। वो देखकर सोनू ने धीरे धीरे उस लड़की को देखने की कोशिश की तो वो बुरी तरह से एकदम शॉक्ड हो गया और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो लड़की सोनू के सामने से गायब हो गई थी। सोनू ने ट्रेन के उस डिब्बे में सब जगह देख लिया, लेकिन उसे वो लड़की कहीं पर भी नहीं दिख रही थी और ये देखकर सोनू की जान हलक में आ गई। अभी सोनू कुछ और सोचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो ट्रेन रुक गई। ये देखकर बिना समय गवाए सोनू उस ट्रेन से उतर गया। उतरने के बाद उसने देखा तो उसे जहाँ उतरना था वो स्टेशन आ गया था। ये देखकर उसकी जान में जान आ गई
उसके बाद सोनू तुरंत ही सही सलामत अपने घर पहुंच गया। घर जाने के बाद सोनू समझ गया था कि वो ट्रेन एक हॉन्टेड एक्सप्रेस थी। अब इस बात को बहुत महीने बीत चुके थे, लेकिन उसके बाद सोनू ने उस हॉन्टेड एक्सप्रेस ट्रेन से जिंदगी में फिर कभी भी सफ़र नहीं किया।